अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, विलिंगली और अनविलिंगली कोरोना और लॉकडाउन ने हमारे लाइफस्टाइल्स को बहुत हद तक चेंज किया है। ईद उल अज़हा को कोरोना ने किस तरह इफ़ेक्ट किया है ये जानेंगे हमारे आज के शो में, जहां पर हमने डमी म्यूज़ियम से बुला रखा है हर डिपार्टमेंट कह लें, हर कैटेगरी कह लें कि जो मवेशी मंडी में लेकर आते हैं, जो कसाई हैं और जो ख़रीदारी करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को। तो आइए जानते हैं और उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, चारों ही मायूस है। मायूस हो गया ना। लोड़ की सी 4-5 दिन पहले लॉकडाउन लाता सारे पंजाब च। मैं माल लेके आया, 5 बकरे 2 विचों मर गए ने और 2-3 विके ने बस। गाहक कोई नहीं। पता होना चाहिए था हुकूमत पंजाब को कि तू माल लेके आया। ये गल मेरे हक च सी या की सी है? अज जगह भी चेंज है। ये कैफ़े है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है। ठीक है? माशाल्लाह, तुसी भी बैठे हो, सुभान अल्लाह। सर साडा तो सारा कम ठप हो गया है। वो कैसे? सारा कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, बकरे भी तो कसाई भी। ये तो बहुत अच्छा ट्रेंड है। ऑनलाइन कर देने से तो आपकी जिंदगी आसान हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है ऑनलाइन अपनी कुर्बानी कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप वही काम करें जो कब से करते आ रहे थे। वैसे बड़ा चाह सी सानू PTI आई, इमरान खान आएगा की बनेगा। तुम इमरान खान कह रहे हो, चंगेज खान भी आ जाए ना, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। बंदा बदलने से, शक्ल बदलने से, नाम बदलने से कोई तब्दीली नहीं आती। हमारे यहाँ नाम भी बदले गए। बिल्कुल, नाम भी बदले। रेलवे स्टेशन का नाम अरबी में रख दिया तो कहते हैं इस्लाम आ गया। तो सिस्टम किसने बदलना है? ये यही कह के आते हैं हम सिस्टम को बदलेंगे। वैसे क्या वजह है फिर से, क्यों नहीं सिस्टम क्यों नहीं बदल? देखिए, सिस्टम बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। जब तक सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर उसी तरह हम वोट डालते रहेंगे बगैर सोचे कि जिसके लिए हम वोट डाल रहे हैं उसने आगे चल के करना क्या है, कैसे बदल सकता है? अगर वही लोग आते रहेंगे, वही ख़ानदान आते रहेंगे, तो कैसे सिस्टम बदल सकता है? साहब, ये कभी नहीं वोट बदलेगा। तब तक ऐसे ही डलते रहेंगे जब तक खुद इंतखाबी और वोट के निज़ाम में इस्लाहात नहीं की जाती। जब एक उम्मीदवार 15-20 करोड़ लगाएगा तो उसके बाद वो ज़री बात है, आप अगर 5 साल में उसका 5-6 गुना ज़्यादा दुगना करेगा, इससे भी ज्यादा। ये तो आप बड़ी रियायत कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा। जब हमें सबको पता है कि खराबी कहाँ है, तो कौन सी चीज़ है जो हमें रोकती है? एपैथी। हर 5 साल बाद यही रोना होता है। मैं देख रहा था कि 1970 का इलेक्शन भी जो था ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं किए थे। जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो एक वाहिद इलेक्शन था जो फ्री एंड फेयर था। आपका मुल्क टूटा तो खैर दीगर लातादाद वजूहात की बिना पर था, लेकिन कैटलिस्ट यही बना। यही था। अगर मुजीबुर रहमान जीता हुआ था, उस अवामी लीग जीती हुई थी, तो उनका हक था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया, उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। आज तक कोई इलेक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसमें जो हारा है उसने एक्सेप्ट किया। देखें, भुट्टो ने एक नारा लगाकर मुल्क के अंदर तखरीब की बुनियाद रख दी थी कि मैं नहीं मानता इलेक्शन के नताइज। कहा था ना सर? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। भुट्टो गया किस नारे की वजह से? इसी वजह से हाय पीए ने भी नहीं कहा, हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते जो तुमने की। ये कारमा है और ये कल्मिनेट किस में हुआ? उसकी हैंगिंग में। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो जमहूरियत का नारा लापते हैं, वो आज भी हर बंदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है। इस्टेब्लिशमेंट कुछ करेगी तो हुकूमत बदलेगी, इस्टेब्लिशमेंट कुछ करेगी तो हालात बदलेंगे। क्यों भाई? नहीं सर, इस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी जो आप इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इंतखाबात के अंदर वो जो हम बात कर रहे हैं, वो पैसा ना भी लगे, बेईमानी ना भी हो, उसके बावजूद जो बरादरीज़म होता है, फिरका वराना बुरादा पर वोट पड़ता है, देखिए कहाँ से थाने कचहरी की सियासत की बुनियाद पर वोट पड़ता है। ये सारा अक्सर जो दही सीटें हैं हमारी, 272 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं कुल बरह रास्त, इसमें से 200 के लगभग सीटें ऐसी हैं जो दही और कस्बाती इलाकों पर मुश्तमिल है, जहाँ खालिस्तान वोट इस बुनियाद पर नहीं पड़ता कि इस पार्टी का मंशूर क्या है, प्रोग्राम क्या है। ये पड़ता है कि मेरी जात का कौन सा है, कबीले का कौन सा है, फिरके का कौन सा है। हाँ, तो फिर इस तरह तो जितने मर्जी क्यों? ये बात तो खैर एक नरेशन है जो आपने बता दी है, जो फैक्ट है। हम फैक्ट्स तो सिर्फ डिस्कस करने नहीं ना बैठते, हम तो उसकी वजह जानते हैं और उसका सोल्यूशन बताते हैं। देखिए बात यह है, हम सब जानते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर नहीं है। ना हमने स्टूडेंट यूनियंस को पनपने दिया है, ना ट्रेड यूनियंस को हम पनपने देते हैं, ना हमारी कोई ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, लोकल बॉडीज़ को हम नहीं पनपने देते।
कहाँ से आएगा कल्चर? पार्टीज़ के अंदर जो है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेमोक्रेटिक कल्चर का, डिनेस्टिक कल्चर है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कैसे कोई चीज़ नहीं बदल सकती। वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, उसने लो पॉलिटिकल कल्चर को लो ही रखा है, बल्कि अब तो लोअर हो गया, लोएस्ट एब पे हैं हम इस वक्त। हमारे यहाँ जो ये वडेराइज्म है उसकी एक नई मैनिफेस्टेशन सरमायादार की शहर में आ गई है। अब ये शटर डाउन क्या होता था? ऐसे ही क्लैरिक्स, आपके मजहबी देखें, ये शटर डाउन, पहिया जाम, ये सारी जी। चीज़ें जो है हमने एक देखी हुई हैं। अफ्यून है जो मुख्तलिफ लेबल्स के साथ हमें खिलाई पिलाई जा रही है, और फिर हम कहते हैं कि यार नहीं, हम डेवलप, तहरीर चौक कायरा में बन जाएगा, तियाननमेन स्क्वायर बीजिंग में बन जाएगा, चेरिंग क्रॉस को कभी शर्म नहीं आएगी, ये तौफीक लाहौर को कभी नहीं होगी, कराची इस्लामाबाद को कभी नहीं होगी। क्यों? हम एपथी का शिकार है। हमारे पास जो तबका रेवोल्यूशनाइज करने की अहलियत रखता है उसके पास वक्त ही नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप ये देखिए कि 1970 से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की राइज जो थी वो दो चीज़ों पे थी, लेबर यूनियंस और स्टूडेंट यूनियन। जी, पहला काम जो उसने किया, दोनों को कुचल दिया। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि जी डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, ये ऐसा ही electables रहेगा, का कल्चर ये है। बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। सर अभी चंद माह पहले लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में तालिब इल्म बहुत बड़ी तादाद में निकले थे और उन्होंने स्टूडेंट विंग्स की बहाली का मुतालबा किया था, लेकिन जो अक्सर हमारे ये तजिया निगार सहाफ़ी थे इन्होंने मजम्मत की कि तलबा तंजीमें बहाल नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो आप जिक्र कर रहे हैं जिस दौर का, तलबा तंजीमों ने जिस तरह के लीडर पैदा किए हैं, चाहे वो दाएं बाजू के हों चाहे बाएं बाजू के हों, बिल्कुल। वो कम करप्ट होते हैं रवायती सियासतदानों के मुकाबले में। वो कहीं ना कहीं फिर भी अपने नजरिए के साथ अटैच रहते हैं। और ये जो रोना रोते हैं ना जी, नहीं इससे स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ने लिखने, और ये कोलेट्रल डैमेज है, इतना तो होता ही है। लेकिन आप देखिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस ऑन हो जाता है, बिल्कुल सर। आपके बूढ़ों को वोट डालना नहीं आता, सर मुर्सी दीवारों को जाके ठप्पे लगा रहे होते हैं कि हमने करना क्या है। और अभी कल मैं देख रहा था, अ फ्यू डेज बैक, एक बड़ी इंस्पिरेशन थी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, वो सुबह सुबह एक स्कूल का दौरा करने गई जहां इलेक्शन हो रहा है, और क्लास ने इलेक्ट पता किसको किया? एक वजीर आजम इलेक्ट हो रहा है, आपके मिनिस्टर्स इलेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए मश्क सुखन यहां से शुरू होगी तो फिर कहां जाके कल्मिनेट होगी। हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। किसी पार्टी ने आज तक कभी कोई शैडो कैबिनेट बनाई? बिल्कुल। कभी किसी की तैयारी हुई? वो जब इक़्तिदार में आते हैं तो तब वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं कि अब कैसे करना है, क्या करना है। कितने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं जो आगे चल के जो है मुतबादल प्रोग्राम्स नहीं देते, मतलब ये नहीं बताते यही है कि ना। आपका माशी एजेंडा ये है तो हम ये एजेंडा लेकर आएंगे, आपका बजट ये था हम इस तरह का बजट पेश करते। यहाँ तो इस तरह की तस्वीरात ही नहीं है। पैसा डालते जाओ, करप्शन का पैसा, बस। और जमहूरियत के नाम पर वो बनाते रहो। मेरा दिल चाह रहा है मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूं कि इस कौम को इन डेमागॉग्स ने बनाया क्या हुआ है, और इसके जिम्मेदार डेमागॉग्स भेड़ बकरियां जो अवाम उनके ये हैं, पत्ते चढ़ जाए। ये हैं, ये आ भाजी आ मैं तो पुलिस चा सारे के साथ, तीनों चारों। मेरी दुकान बंद है सर, मैंने क्या कर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दिल दुख रहा है आपको देख के ना, आपके मसाइल, कि आप अब भी देखो उसके चेहरे पर वही मिजरी है जो आज से 50 साल पहले बिल्कुल। गरीब किसान के चेहरे पे होती थी। तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदले? क्यों नहीं बदले? आज दसो हाँ जरा। इसलिए कि तुमने बदलने की खुद कोशिश। लो मैं पिछली बारी 12 बकरे सी, ऐसा बात 24। 12 बकरे के बच्चे पढ़े कितना हो तुम? मैं 4-5 ही पढ़िया, मुझे याद नहीं है। क्यों? बस वो तो रिवाज ही है नहीं पढ़न का पिंड च। बस फिर मौज करो, जिस चीज का रिवाज है फिर भुगतो उसको। सर अगर स्कूल फाल होंगे तो ये पढ़ेंगे ना, इनका भी क्या कसूर है? ये वोट क्यों देते हैं उन्हें? कसूर आपका भी नहीं है। फैक्ट ये है, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ, ये जो कहना कि जी बिरयानी की प्लेट पर फिसल जाते हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क जिन्होंने किया है वही इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। एफएसजे सिर्फ आप समझे होंगे या उमर जावेद समझा होगा, मेरा इशारा किधर है? ਅਸੀਂ भी समझ ਅਸੀਂ पागल बैठे हैं यार। नहीं तुम्हारा नहीं, मैं नहीं समझ मानता। गया। मैं नहीं मानता। मैं समझ गया ਤੁਸੀਂ नवाज शरीफ के उत्ते इल्जाम ला रहे हो। देखा ना, मुझे पता था तुम्हारी सोच यही परवाज करेगी, इसी हद तक जा सकती है। मैं कह रहा था सर कि जिन लोगों ने सत्यानाश किया ना बिल्कुल। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, अपनी साइंसदानी दिखाने के चक्कर में, अब वही ठीक कर सकते हैं। और मुझे जो सिल्वर लाइनिंग नजर पता क्या आ रही है, कि उन्हें ये एहसास हो गया है कि यार ये हम ही को ठीक करनी पड़ेगी, ये जूता हमने तोड़ा है, गांठना भी हम ही को पड़ेगा।
ये मोची का काम भी हम ही को करना पड़ेगा, और उसका आगाज मैं समझता हूं आज से 2-3 साल पहले हो हुआ चुका, है। बल्कि 5 साल पहले हो चुका था। ये जो आपको चीजें नजर आ रही थी ना, एकदम उठी, मीडिया ने शोर मचा दिया, ले जनाब आज नवाज शरीफ गया के गया, जरदारी गया के गया। वो इतने तगड़े थे, उनके पंजे इतने गड़े हुए थे इस सिस्टम पे, तो सरवाइव कर गए। इस दफा सरवाइव नहीं कर सका नवाज शरीफ, वरना उनकी तैयारी इतनी तगड़ी थी कि ये एफर्ट भी रायगा जाता। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ को निकालकर अब क्या कर रहे हैं, अब सिस्टम में क्या तब्दीली आई। मैं हम जो सिस्टम में रोना तो कोई- रोते हैं कि इमरान खान आज भी इलेक्टेबल्स का मरूने मिन्नत आप है। ये देखिए 2013 के इलेक्शन हुए, बहुत शोर पड़ा, पीटीआई ने बहुत शोर डाला कि जी इसमें रिगिंग हुई है, धांधली हुई है, धरना दिया, 126 दिन का धरना दिया, सब कुछ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात हो रही थी, कुछ नहीं हुआ। वो खामोश है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी मैंने करने हैं भाई, और वो कह रहा है मुझे फायर फाइटिंग करने दो पहले। तुम फायर फाइटिंग करते रहोगे, पीछे से 10 टाइम्स ज्यादा फायर हो जाएगी। एक वो कॉन्सेप्ट है गॉर्डियन नॉट का, आपको वो काटनी जी, पड़ेगी, जी, वो जी। खुलेगी नहीं। लेकिन सर मुझे लगता है कि उसे खुद स्केप्टिसिज्म ने आ घेरा है। वो होगा, वो समझ रहा था एक मोमेंटम है, एक पॉपुलर मूवमेंट है, जवान लोग उसके साथ हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको एक कॉन्फिडेंस आता सर है। वो तो अब भी उसके साथ हैं, होना चाहते हैं, वो दुआ करते हैं कि हम डिसइल्यूजन ना हो। यार इमरान भी हमारे साथ वो कुछ कर रहा है जो उससे पहलों ने किया ये था। मेरी अपनी सोच यही थी कि अगर इमरान ने डिलीवर नहीं किया ना, तो फिर जो डिस्पॉन्डेंसी होगी, जो मायूसी होगी, उसका कोई फिर अजाला नहीं हो मैं सकता। ये समझता हूं सर कि इमरान के डिलीवर ना करने में नाकामी इमरान की अकेले नहीं है, उन लोगों की है जो उसके साथ ट्रक पे खड़े थे, पीछे सवार थे और अपने अंदाज में उसको पुश भी कर रहे देखिए हैं। वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ जो डिसीजन मेकिंग है उसे भी सवालात है। पंजाब का बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त, जो उसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, जिसको आपने कैप्टन बनाया हुआ पंजाब का, अब बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही कि वो करप्ट आदमी है। अब अजीब सी एक कैफियत बन रही है कि एक आदमी जिस पे आपने इतना एतमाद किया, आपने ये तक कह दिया कि जब तक मेरी गवर्नमेंट है ये तो रहेगा, और अब स्टोरीज आनी शुरू हो गई हैं, और ऐसे नहीं आ रही, एविडेंस के साथ आ रही हैं, फैक्ट्स के साथ आ रही हैं। या तो आप रिफ्यूट करें, अगर या तो बजदार आप सर, मैं सॉरी माजरत चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं, अगर बजदार की करप्शन एस्टेब्लिश होगी, इमरान को उसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए। बिल्कुल, और शर्म करनी चाहिए कि उसने हमारे सर पे तोपा किसे। मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। इसका हम रोना, अब कितना रोएं। ਭਾਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਕਰੇ ਮਰ ਗਏ ਯਾਰ। ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਵਧੀਆਂ। ਵੀਰੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋ 90 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਾਈ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਆਨਲਾइन लिया। ਇਹ ਤਾਈ ਕਸਾਈ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, जी जी। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ। और लाशऊरी तौर पर ये इतना नुकसान पहुंचाते हैं। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤੇ ਜਨਾਬ? जब ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ये तुम्हें अंदाजा नहीं है कितने करोड़ डॉलर ज़र मुबादला आ सकता है उन खालों का जो इजाया करते, जो तुम खराब करते हो, उनमें टक लगा देते हो इसलिए कि तुम अनाड़ी हो, तुम बदनीते हो, झूठे हो। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। गाय की टकरें मारने से ऊंट पागल हो गया भाई, जिसे आपने मारना है वो तो जान बचानी है उसने। ਲੇਕਿन ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਰਨਾ, बड़े हालात माड़े ही है। तो वाकई कारोबार नहीं हो रहा, इसलिए कि कोरोना किसी बंदे की नालायकी नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो कोरोना पे बहुत बेहतर है, ये तो है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उस आजमाइश में से गुजरना है, पूरा उतरना है। कैसे? कैसे? रोना मत रोएं कि उजड़ गए, लुट गए, मारे गए, अब छीना झपटी शुरू कर दो। इंतज़ार करो। अगर 50 रुपए में गुजारा करते थे, अब 20 रुपए में करो। 6 महीने 7 महीने औखे सौखे होके मजीद गुजार लो आगे। जिसने इस आजमाइश में डाला है हाँ जी। वो इनाम भी तो दे सकता है कि नहीं? हो सकता है उसने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखनी हो, उसे क्यों नहीं खुश करते हो? वैसे सर ये जो चले कसाई साहब और पुलिस वाले बैठे हैं, इनसे तो नहीं, लेकिन जो वो शहरी एक ताजर हैं और ये देहात से हमारे आए हुए भाई हैं, इनसे इसलिए सर हमदर्दी है। ये पूरा साल आप अपने देहात में मवेशी को पालते हैं
कि ईद उल अज़हा पर किसी बड़े शहर मेट्रो जाएंगे और जाकर उसको बेचेंगे। तो सर ऐसे में ये लॉकडाउन लगने से इन लोगों पर बुरा असर तो आया है कि अब ईद जैसा रवायती त्यौहार भी, एक जो मजहबी त्यौहार है, उसके अंदर भी अफादियत का पहलू हावी हो रहा है। कॉल करो, हेलो मेरी बुकिंग करवा दें, मुझे इतने का गोश्त चाहिए, ये कर दें। तो सर इससे ये हमारा जो कितने ज़्यादा तबकात मुतासिर। अगर आपने बाशऊर शहरी होने का सबूत दिया होता, आपने अपने कारकसेस सड़कों पे ना फैलाए होते, ताफुन का बंदोबस्त किया होता। आप ही बता रहे थे गालबन गुजरात की कहानी जी जी, गुजरात कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने कहा है कि अगर कोरोना नेगेटिव का तुमने सर्टिफिकेट ना दिया तो तुम गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, वो सर ऑर्डर है वहाँ की इंतजामिया की तरफ से कि जो भी आदमी कोई प्राइवेट तौर पर भी किसी भी किसाई को हायर करे तो किसाई को पहले दिखाना पड़ेगा जी मैं नेगेटिव हूँ। अब देखना यह है कि इस लॉ को वायलेट करने वालों को डीसी साहब क्या करते हैं। अगर तो महज हवा में उड़ा दिया ना, एक कसाब ने ये क्या करो छड़ डीसी दा ऑर्डर असी बुजदार ਨੂੰ कुछ नहीं समझते, तो फिर कानून का मजाक तो डीसी साहब ने उड़ाया। हुण मैं जाके कोरोना का टेस्ट करावा पहले, जनाब 5-6 हज़ार रुपया खर्च करा पहले। वैसे तो ये फैसिलिटी है कि 2000 में सरकार चेक कर दे। बिल्कुल। आपने 2 लाख की दिहाड़ी लगानी है। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 4-4 ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ नहीं कर रहे हो। नहीं, जो 4 बकरों वाले थे वो 1 बकरा तो जरूर कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसा फर्क नहीं पड़ता। रोने धोने का कोई मुकाम नहीं है। मैं बार बार मैं भी कहता हूँ, FSJ भी कहते हैं, उमर जावेद साहब भी यही कहते कहते थक गए हैं कि खुदारा औखे सौखे होके सन 2020 गुजार लो। ये गुजार लोगे तुम्हारा सर्वाइवल, तुम्हारा प्रॉफिट है। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, लेकिन भुख ਦਾ ਕੀ करिए। मेरा ईमान है कि यहाँ पर आज भी अल्लाह का करम इतना है कि लोग भूखों नहीं मर रहे। नहीं मर पीएम पोर्टल पे लेकिन बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं रोज सर कि पावर टी जो पहले कमा रहे थे अब वो भी खानों के लाले पड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसा ही है ना, इसलिए कि जब आप इस बात से कंप्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है कि मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड पहले ही इतना था, मैं यहाँ क्यों लेके जाऊं। अगर पहले हफ्ते में या महीने में एक दफा गोश्त खाते थे ना, 6 महीने गोश्त ना खाओ, खुदा की कसम नहीं मरोगे। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतना नवाजा है, 2 चीजें नहीं, एक नियत और दूसरा हिम्मत। बकरे ना बेचा फिर सस्ते बेच दो, सारी कमाई इस जोड़ी से ना करो। 2.5 तुम कह रहे हो ना, हाँ जी, मैं कहता हूं अगर लाख में भी ये जोड़ी बिक जाती, 2 जोड़ियां तो 4 बकरे, 4 बकरे हैं, हाँ जी, तो तुम्हें 40 45 में मिल जाएगा। बहुत अच्छा गाहक मिल जाएगा। शक्ल ठीक करो, तुम शक्ल से लग रहा है मंगते हो, ਚੱਕਰੇ ਦੀ कारोबारी लगो, बिजनेसमैन लगो। जनाब वो किमें होना। हिम्मत से, अच्छा जी, 2 चीजें ना, हिम्मत और नियत। हाँ जी, अपनी नियत ठीक करो अच्छा जी, कि मुझे अगर या अल्लाह तूने इन 4 बकरों का 70,000 भी दे दिया मेरे लिए वो भी बहुत है, क्योंकि ये तेरी तरफ से आना। 2, मैं हिम्मत करके वो कमी पूरी कर लूंगा, तुम तमाशा देखना बैठे बैठे इसका रिजल्ट। ले भी इस बंदे ने मैंने तवक्कल ते ला के ना 70,000 दे बकरे ले लेने। मान गया भाई, मान गया भाई, तू फ्री ले जा। यार मैंने नहीं खरीदने, नहीं, मैं ले चुका हूं। अल्लाह ते पा के ना उन्होंने लाख ही तोड़ता, 70 ते कर सटे, मैं 2.5 मंगन दे। अच्छा, तुमने ठीक नहीं होना। मेरा ख्याल था तुम कहोगे कि जी मैं अब यही करूंगा। नहीं नहीं, आपने ठीक नहीं होना। मैंने ये नहीं कहा कि तुम 70 के बेच दो, मैंने कहा अगर बेचने पड़ जाएं तो मुझे भेज दो। यार वैसे मेरा ख्याल मैं जावा, क्यों? इन्हें मैनू कायल कर लेना है और मैं अगली देड़ पुन ते इन्हां नू बकरे वैसे ही फड़ा देने। लो जी, तवक्कल कर लिया। ਇਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਵੱਕਲ। ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਵੱਕਲ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਦੀ ਛੇੜ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਕਲ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। जनाब सड़ने की हुक्म है तवक्कल तो अलावा। नहीं, तवक्कल के अलावा कुछ। वैसा बकरा लिया तुझे कोई? हाँ जी ललित, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਛਤਰਾ, ਉਹ ਐਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਲਾਈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਵੇ ਉੱਥੇ। मैं समझता हूं ये आदमी भी ना, ये वाजिबल कैद जरूर है, कम से कम इसे 6 महीने होनी चाहिए हमाकत की। कि तुम नाबीना थे क्या? अगर तुम खुद गए हो लेने, तो ऐसा कौन सा ये बड़ी साले रियासत है कि तुम्हारे ख्याल में यहाँ पे कोई, या खिलजी की हुकूमत है कि कोई पंगा नहीं करेगा। तुम्हारा फर्ज था देखभाल के लेना, तुम्हें पता ही चला टांगे किस रंग की हैं, ऊपर क्या है, ऊन लगी हुई है। खिलजी करना वाला है कि ट्रैक्टर वाला है? कान काटा था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने
दो बड़े अहम काम कर रखे। एक उसने कान काटा था और नाप तोल में तब्दीली कमी बेशी उसने बड़ी देर तक 14 साल तक फिर किसी ने जुर्रत नहीं की थी। और दूजा की कटिया दूसरा उसने अपने ससुर को कत्ल किया था। ये तो उन्हें अच्छा काम किया। वो उसका चचा भी था यार। 14 साल बंदे खिलजी साहब को इंज लगने होंगे। ये तो सर आप बड़े अहम तारीखी किरदार का जिक्र कर रहे हैं। ये ऐसे किस्साई मुझे अरब ममालिक में काम अपना चलाकर दिखाएं, खासतौर पर ऐसे अरब ममालिक पर जहाँ पर अरब कौम परस्त हुक्मरानों की हुकूमत रही है। ये जमाल अब्दुल नासिर के दौर के मिस्र में, सद्दाम हुसैन के इराक में, हाफिज असद के शाम में, मामूर कजाफी के लिबिया में, मुझे ऐसे लोग बेईमानी कर कर दिखा दें। अच्छा मैं जवेद साहब का हिसाब लाया बाद चुप ही बोलते रहते हैं। हाँ क्यों ठीक है नहीं ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਇਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਘੰਟਾ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। अच्छा हाँ, अच्छा जो जी हमारे आवाज़ां पहाड़ां चों आउंदियां अमजद अमजद अमजद। एक बार ये चलते प्रोग्राम च लत मार दी। ਵੈਸੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਵੈਸੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। हमने तो ऑनलाइन कुर्बानी की है। ऑनलाइन की है बकरे होने निके निके। सुना है 27,000 रुपए में 27, 28, 29,000 मतलब 30 से कम आपको 12, 12.5, 13 किलो बकरा पैक्ड उसका गोश्त घर में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ਭਾਵੇਂ कमजोर बकरा दे दे उन्होंने। नहीं ये उसके ईमान पर है, आपको डिपेंड करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो हो रही है ना भाई, ये सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो रही। ऑनलाइन की अपनी अफादियत है, ऑनलाइन बहुत सारे मसाइल का हल है। ये काम शुरू हो चुका था, जी, ये जी। पहला साल नहीं है ना पहले और ये बढ़ता जाएगा, ये अब रुकना नहीं है। हर चीज ऑनलाइन तो हो जाएगी। हाँ होती जाएगी। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਫੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ। नहीं, अकल कर लें, मुझसे मशवरा लें। को तवक्कुल तो अलावा मशवरा देना। तवक्कल तो खैर लाजमी है। तुम एक काम करो, उन कंपनियों के साथ राब्ता करो जो ऑनलाइन कसाब फराहम करती हैं। अरे मैं भी ਤਾਈ ਕਸਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। कत्ताइयों नहीं तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ਹਾਂ वो क्यों? जो जिसे नहीं करना चाहिए वो कर रहा है और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। ਓਏ एक मुहावरा है अंग्रेजी में, स्क्वायर पैग Round इन अ राउंड होल, यानी चौरस किला आपने गोल सुराख में घुसेड़ा हुआ है। हम हर वो काम जो करने का है वो नहीं करते, और हर वो काम जो रब्बे करीम के करने का है वो अपने हाथ में ले लेते हैं कि वो हम करेंगे। बिल्कुल सही। नाउजुबिल्लाह, उसे नहीं आता, हमें आता है। आ रहा हौली हौली फिर तवक्कल नाल। मैं तो कहना अपना अपना सामान लुका दो। समान की मेरा ख्याल में बकरे ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। पाइन तो आस्ता ना कितने। व्यूअर्स अब चलते हैं अली अवैस की तरफ गाने के लिए। जी अली। सजना दे झूठे वादे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, कर दे मुहब्बतां कॉल जांद हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। हाय वे जदों हौली जई लैना मेरा नाम, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। जदों हौली जई लैना मेरा नाम, मैं थां मर जानियां वे, मैं थां मर जानियां। हाय वे जदों हौली जई लैना मेरा नाम। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदे हूँ